हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जो मैंने आपसे पूछा था कल के करंट अफेयर्स के सेशन के लास्ट में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत के किस शासक को एक रोड भी कहा जाता है। तो भारत के जिस शासक को एक रोड भी कहा जाता है उसका नाम है महापद्मानंद। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, देश का मेंटोर प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो देश का मेंटोर प्रोग्राम जिस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली सरकार द्वारा देश का मेंटोर प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। और इस अभियान में कोई भी आम नागरिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, गांडीव युद्धाभ्यास किसके द्वारा किया गया है। तो गांडीव युद्धाभ्यास एनएसजी कमांडोज द्वारा किया गया है। तो एनएसजी कमांडोज द्वारा गांडीव युद्धाभ्यास किया गया है। अब एनएसजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1986 में हुआ था। इसके जो भी हेड हैं वो एमएन गणपति और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो दिल्ली पे है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास किन देशों द्वारा किया गया है। तो साझा भाग्य 2021 युद्धाभ्यास जिन देशों द्वारा किया गया है उनका नाम है चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास साझा भाग्य 2021 किया गया है और इस युद्धाभ्यास में इन देशों के 1000 से ज्यादा सैनिक भाग लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, महिला समानता पर G20 मंत्री सम्मेलन किस देश में हुआ है। तो महिला समानता पर G20 मंत्री सम्मेलन जिस देश में हुआ है उसका नाम है इटली। तो महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री सम्मेलन इटली द्वारा होस्ट किया गया है और इस सम्मेलन में डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण सहित महिला समानता और उनके विकास को आगे बढ़ाने के ऊपर चर्चा हुई है। अब इटली के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इटली की जो कैपिटल है वह है रोम, यहाँ के जो पीएम है वो है मारियो, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह सर्जियो और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, स्वीप कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्वीप कार्यक्रम जिस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है चुनाव आयोग। तो स्वीप कार्यक्रम को चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम में मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने का काम किया जाएगा। अब थोड़ी सी जानकारी चुनाव आयोग के बारे में ले लेते हैं। चुनाव आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके जो हेड है वो सुनील अरोड़ा है और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली पे है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सीए और पीओसी में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सीए और पीओसी में जो देश शामिल हुआ है उसका नाम है भारत। तो भारत हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए 2 प्रमुख निकायों के लिए चुनाव में जीता है और भारत को 156 देशों में से 134 देशों का समर्थन मिला है। अब थोड़ी सी जानकारी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1874 को हुआ था। इसके जो भी हेड है वो है मसाहिको और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो बर्न में है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल, मंथन 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मंथन 2021 जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है उनका नाम है पुलिस। तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर मंथन 2021 का आयोजन किया है और इस मंथन में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन टेक्नोलॉजी में काम करने के बारे में विचार किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, डीपर बेल जो हाल ही में चर्चा में है वो किस राज्य में स्थित है? तो डीपर बेल जो हाल ही में चर्चा में है वो असम में स्थित है। तो डीपर बेल जो हाल ही में चर्चा में है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये असम राज्य में स्थित है। तो और इसे अभी इको सेंसिटिव जोन में भी शामिल किया गया है। अब असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वह है दिसपुर, यहाँ की जो सीएम है वह है हिमांत बसवा, यहाँ के जो गवर्नर है वह जगदीश मुखी। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीट है 7। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो बने हैं उनका नाम है रामिज राजा। ये हैं दोस्तों रामिज राजा जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जिन्होंने पहला मेडल जीता है उनका नाम है भवीना पटेल। ये हैं दोस्तों भवीना पटेल जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल जीता है और इन्होंने ये मेडल टेबल टेनिस में जीता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, हेरिटेज वॉक का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हेरिटेज वॉक का आयोजन जिस राज्य में किया गया है उसका नाम है केरल। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन केरल में कराया गया है। अब केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है वह है पिनाराई विजयन और यहाँ के जो भी गवर्नर है वह है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वह है अनाबुटी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है इडुक्की डैम, मुला पेरियार डैम, नियार डैम और चेरुथोनी डैम। इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर है कथकली, मोहिनीअट्टम और काईकोट्टी कली। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत कब तक सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश बन जाएगा? तो भारत 2030 तक सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश बन जाएगा। और इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, माई पैड माई राइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माई पैड माई राइट पहल को जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो माई पैड माई राइट की पहल की शुरुआत हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है और इस पहल की शुरुआत त्रिपुरा के किल्ला गांव से की गई है और इस योजना के तहत मजदूरी सहायता और मासिक धर्म के समय साफ सफाई के लिए गांव की महिलाओं को जागरूक करना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नीरज चोपड़ा के नाम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम किस शहर में रखा गया है?
तो नीरज चोपड़ा के नाम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम जिस शहर में रखा गया है उस शहर का नाम है पुणे। तो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड किस देश के पत्रकारों को उनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए प्रशस्ति पत्र जारी करेगा? तो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा जिस देश के पत्रकारों को उनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए प्रशस्ति पत्र जारी करेगा उस देश का नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के पत्रकारों को उनकी साहसिक पत्रकारिता के लिए पुलित्जर प्राइज बोर्ड प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत 2025 तक 20% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनकी जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर, यहाँ के जो सीएम है वह नवीन पटनायक, यहाँ के जो गवर्नर है वह गणेशी लाल हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है हीराकुंड डैम और इंद्रावती डैम। इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो घुमरा और पेनका। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले दूसरे राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वह है भोपाल, यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगूभाई पटेल। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन ऑफ द सेशन की ओर। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट सेशन में देना है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आज के ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो हाथ मिलाने के ऊपर है। तो दोस्तों, हाथ मिलाना दरअसल इसलिए शुरू किया गया था ताकि ये पता चल सके कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके हाथों में कोई हथियार तो नहीं है, और हाथ मिलाकर हिलाने से ये पता चलता है कि व्यक्ति के आस्तीन में तो कोई हथियार नहीं छुपा के रखा गया है। तो इसीलिए हाथ मिलाने की प्रथा का प्रचार शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो उसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।